हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। ठीक है, अपनी वही जीडी की पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में ना मोस्टली फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो पहले आप काम करना एक कि सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना। ठीक है, और फॉर्मूले कौन कौन से, लाइक आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत क्या होता है इंग्लिश में? रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, फिर आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है आयत का? यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी, दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। सिमिलरली वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, या फिर साइड स्क्वायर इंग्लिश वालों के लिए। वर्ग का परिमाप क्या हो गया बताइए? 4 गुणा भुजा। ठीक है, साइड। अब त्रिभुज, त्रिभुज हमें पहले मेंशन करना चाहिए था। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि किस टाइप का त्रिभुज है। ठीक है, तो अभी बताते हैं। सपोज ये जो है ना, ये त्रिभुज जो होगा वो आपका होगा समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, दूसरा समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आधार ऊंचाई। ठीक, अब एक ना स्केलन विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज को ही आप यहीं पर हीरोन्स फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, त्रिभुज, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। टिपिकल हिंदी मीडियम। ओके, अब देखिए, तो उसका होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। जहां ये जो S है ना, S बराबर त्रिभुज का परिमाप नहीं, उसको क्या बोलते हैं? अर्ध सेमी पेरीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब हमने पेरीमीटर निकाला है तो पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। अब अर्ध परिमाप निकालोगे यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो उसी में 2 से डिवाइड कर दोगे। और तीनों भुजाएं क्या हैं? A है एक, दूसरी B है और तीसरी
सी। ठीक है, तो ये रहे, इन्हें आप पहले नोट डाउन कर ले। और ठीक इसी तरीके से हम लोगों को, आप एक काम करना, आप ही लोग सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना। ये तो 2D हो गए, अभी 3D वाले भी करने होंगे, है ना। तो हम इतने ही बता रहे हैं, वरना फिर PYQs में टाइम लग जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन है, एक ठीक है, एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 मीटर है। एवं कहाँ आ गया, और इसका क्षेत्रफल 432 मीटर है। इसका क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है। तो पूछा है कि इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। ऑप्शंस, ते 18, 24, 30, 35। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप दे दिया। अब आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यही तो है आपका 84 मीटर, है ना। यहां लिख दो भाई, आयत का परिमाप, ठीक है, बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक में L प्लस B। तो ये कितना है, 84 मीटर। तो यहां से आप लंबाई प्लस चौड़ाई निकाल सकते हो ना। कितना आ गया, 42 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल भी दिया है आपको, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई यानी कि L इंटू बी ही तो होगा, और वो कितना है, 432 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज देखो, आपके पास L प्लस बी है और L इंटू बी है। अब आप ऐसा क्या करो कि आपको विकर्ण की लंबाई मिले। अब देखो जरा एक बात बताओ, विकर्ण क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस L B, ठीक है। तो विकर्ण जो निकलेगा ना वो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। अच्छा अब बताओ, L प्लस बी है ना हमारे पास, तो हम लोग L प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगा सकते क्या। क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2L इंटू 2 इंटू L इंटू बी। अब देखो L प्लस बी कितना है, 42 स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। ये कितना है, 2 इंटू एल इंटू बी, 2 इंटू एल इंटू बी कितना है, 432। अब देखो
इसको आप इधर ले आओ। अब 42 का स्क्वायर कैसे निकालोगे बताओ, क्या हो जाएगा? तो 42 का स्क्वायर क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8, दूनी के 16 की 6 और एक हासिल, 4 चौको 16 और एक 17, माइनस ये वाला इधर घटा दो, 4 6 और 8 बराबर क्या हो गया? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना बच गया, इसको घटाओ। 0 0, 17 में से 8 गई 9, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया है ना। और ये जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो इस 300 का अगर आप अंडर रूट कर दो, सॉरी 900 का, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा मीटर। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और इसी टाइप के, अब देखिए आप पीछे a प्लस बी के होल स्क्वायर ये सब 8th 9th में है, ठीक है। तो वो जब आप पढ़ोगे और उन्हीं का यहाँ पर एप्लीकेशन है। देखिए एप्लीकेशन ही तो है, अप्लाई किया ना हमने यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन जरा सा, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा सा तो टाइम लगा ना। और इनमें आप कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। ऑप्शंस लिख देती हूं मैं। √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फिर 4/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/12√3 एंड देन 4/3। देखिए अब ये डायरेक्ट यूज हो रहा है ना, इसमें फॉर्मूला ही डायरेक्टली यूज है। क्या समबाहु त्रिभुज है तो भाई समबाहु त्रिभुज की एक भुजा लिखे, उसने लिख दिया है। पर आपको इतना पता है कि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं इक्वल होती है तो एक ही भुजा की तो लंबाई देगा ना वो। और इसमें आपसे पूछ दिया कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था। तो √3/4 a स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, तो √3/4 a कितना है? 1/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये जो √3 है और यहां पर 9 है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36 और यहां ऑप्शन में कहीं भी 36 नहीं है। अब इस केस में आप क्या करोगे मुझे बताओ, बताओ भाई। देखना ध्यान से समझना, ये जो 3 है, √3 है ना, इस 9 को कुछ कन्वर्ट करो आप। लाइक हम लोग 3 × 3 करते हैं ना, तो क्या आ जाता है? 9 आता है ना। अगर हमने √3 × √3 किया तो कितना आया? 3 आया। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि √3 × और 3√3 कर दें? बोलिए। भाई देखिए
√3 इंटू या 3√3 इंटू √3। देखिए ये 3 तो एक 3 है ही, और इन दोनों रूट से एक रूट ओनली 3 बाहर आ जाएगा ना बाहर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब देखो इसको अप्लाई करो यहां पर, ध्यान से समझना बेटा। इंटू यहां पर 3√3 इंटू √3 कर सकते हैं कि नहीं, तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा के आपके पास 4 3 जा 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं दिया है। भाई डायरेक्ट आंसर देता तो ये √3 अपॉन में 4 3 जा 9 4 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देता, बट नहीं दिया है, इसने ऐसे दिया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए समचतुर्भुज के दो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का, नहीं विकर्ण है ना, हाँ विकर्ण वाले, सॉरी यहाँ पर रहेगा विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये GD 22 का है। ओके, ऑप्शंस है 18 21 24 28, 18 21 24 28। भाई अब क्षेत्रफल है ना तो सब सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ओके, अब देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हाफ d1 इंटू d2, और d1 d2 क्या होते हैं, डायगोनल, और डायगोनल को ही क्या बोलते हैं, विकर्ण हिंदी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण 1 और विकर्ण 2 का दो, d1 d2। ठीक है, अब देखो हाफ इंटू फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर एंड सेकंड है 6 सेंटीमीटर, 2 3 जा 6 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ऑप्शन बी। बताइए कोई दिक्कत हो जाएगा ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और आया है, बस थोड़ा सा फर्क है उसमें, और यहाँ है कि समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये GD 24 में आया। देखिए 22 में आया ये, और उसी पर बेस्ड 24 में आया ये।
कितना फर्क किया क्वेश्चन में, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि आप PYQ सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लगता है ना कि हमें एग्जाम में कितने तक का पढ़ना है, क्या लेवल हमें रखना है अपना, ठीक है ना। उसी लेवल पे आप तैयारी करोगे तो PYQ सॉल्व करो। ओके, चलिए तो अब हम इसे देखते हैं। पहले ऑप्शंस नोट कर लूं मैं। ऑप्शंस हैं, कहाँ गया भाई, 2250, 1620, 1600, फिर 2250, यही है ना, हाँ, फिर 2400। ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो परिमाप दिया है ना, तो सम चतुर्भुज यानी कि समान चारों भुजाएं होंगी उसकी, ठीक है। तो उसका परिमाप क्या हो गया बताओ भाई, सम चतुर्भुज का परिमाप क्या हो गया, 4 गुणा भुजा, ठीक है। अब परिमाप आपके पास 200 सेंटीमीटर है, 4 गुणा भुजा, तो एक भुजा निकल सकती है क्या यहां से, भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 4, 50 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। अब आपसे पूछा है कि एक विकर्ण आपको दे दिया है, एक विकर्ण आपके पास गिवन है, ठीक है। ये रहा, इसमें सब जगह ये 50-50 हो गया, ठीक है। और पहले आप दूसरा निकाल पाओगे विकर्ण, तभी तो आप क्षेत्रफल निकालोगे। क्यों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। एक विकर्ण इसने हमें दे दिया है और वो कितना है 80। तो देखो ये बाइसेक्ट करते हैं ना, तो 40-40 हो गए, ठीक है। क्या आप दूसरा विकर्ण निकाल सकते हो यहां से। अब देखना ये ना 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं सर, तो देखो ये 40 है, ये 50 है, तो क्या ये लेंथ नहीं निकल सकती, बताओ आप। ये हाइपोटेनस हो गया सामने वाली, ठीक है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आप 4 5 है ना, तो 3 होता है ना, पाइथागोरियन ट्रिक जो होती है वो क्या हो गए, 3 4 5, तो 30 40 50। अब ये आप निकालना कि ये कैसे, तो ये 30 आ गया और तो ये भी तो 30 होगा, तो 30 30 60, यानी कि दूसरा विकर्ण कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकाल दो, हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ D1 कितना है 80 सेंटीमीटर और D2 कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। देखिए D1 इंटू D2, D1 80 है और D2 60 हो गया, तो 2 से काट दिया 80, कितने बार में गया 40, 40 और 60 का गुणा कर दिया तो 2400 आ गया। बताइए चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस पर भी हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास इतना है और ऊंचाई इतनी है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग।
क्वेश्चन इज चाहे ये कर लेते हैं। हाँ, कहाँ गया? एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और क्या है, तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 है। और क्या है, बेलन का आयतन बताइए। तो इसमें पूछा है आपसे कि बेलन का आयतन बताइए। ये 22 का है। ऑप्शंस 707, 670, 620, 770। अब देखिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh सिलेंडर। ओके, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर 2πRh। और यहाँ पर व्यास अगर दिया हुआ है तो बताओ बेटा त्रिज्या क्या हो जाएगी। यहाँ लिख देती हूं मैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो 14 सेंटीमीटर बटे 2 तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब क्षेत्रफल आपको गिवन है 220, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R 7 सेंटीमीटर इंटू H नहीं पता है, और ये है कितना, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, ये 22 से ये 22 कट गया, 10 बचा, 2 पंचे 10। तो यहां से H कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, आयतन। तो आयतन बताओ होता कितना है इसका। बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1πr²H। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 22 पंचे 110 इंटू 7 तो 11 सत्ते 77, और ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना आ गया, 770। ऑप्शन डी। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा ना। एक जरा और कर लेते हैं। ये वैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा है। चलिए तो फिर ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।